बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर आप जो पावर है, अगर उस पावर के अंदर देखें तो उसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल ईस्ट वेस्ट हो रही हैं, बिल्कुल भी मिलाप नहीं है। इस दरमियान में क्या होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कमेंट करेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा। उन तमाम चीज़ों को पढ़ूंगा तो समझ में आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, चांसेस क्या हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपको एक ख़बर दे दूं और वो ये है कि इमरान खान साहब को कुछ पैगामात पहुंचाए गए हैं। उसके बाद जो मैं आपको इतलात दूंगा वो बड़ी ख़तरनाक हैं। वो ये है कि इमरान खान साहब से कहा गया है, ये मैं हारून रशीद साहब को कोट कर रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये रेफरेंस या अपने ज़राए के ज़रिए बात कर रहे हैं। वो हारून रशीद साहब कहते हैं कि 3-4 बातों को पहुंचा दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब इसके ऊपर चारों पे हाँ कर देते हैं तो बात हो सकती है, मामलात बन सकते हैं, इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है या जो कुछ भी चल रहा है उनके इर्द गिर्द वो ख़त्म भी हो सकता है। उसमें पहली शर्त रखी गई है कि अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, यानी कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं, जो कि अभी इस टाइम उनके ऊपर पाबंदी है आने के ऊपर, तो अरशद शरीफ की इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेंगे। रिजीम चेंज के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई कमेटी ना बना लीजिएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि नवाज शरीफ को माफ़ कर दिया जाएगा। और चौथी शर्त यह है कि जो कुछ भी फैसले पीडीएम ने कर दिए हैं इस दरमियान में, यानी कि नैब तरमीम की हैं, जो कुछ भी किया है, उन्होंने कहा है कि उसको रद्दो बदल नहीं किया जाएगा, उसको मनोवन मान लिया जाएगा। लेकिन वो तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, इमरान खान साहब तो उसको आज भी नहीं मान रहे। तो किस तरीके से ये होगा, बहरहाल ये कह रहे हैं कि अगर ये 4 गारंटियां मिल जाती हैं, इमरान खान साहब से चारों पर हाँ कर देते हैं, तो इमरान खान साहब को एक रिलीफ जो है वो दिया जा सकता है। इमरान खान साहब क्या ये रिलीफ लेना चाहेंगे तो ये 4 बातें माननी पड़ेंगी। उसके बाद मैं आपके सामने जो खबर शेयर कर रहा हूं उनको भी गौर सुन लीजिएगा। पहली खबर जो है हमारी डिस इन्फॉर्मेशन से है और वो ये है कि आप जैसे ही तुर्की के ज़लज़ले के हवाले से बात हुई, 10,000 अफराद के मौत का खदशा बताया गया, 6,000 अफराद इस टाइम अपनी जान गंवा चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बताया जा रहा था हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और हर जगह पर कि जी पाकिस्तान की अगली बारी पाकिस्तान की है। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कहा, मगर उन्होंने कहा इसके ऊपर जो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, उन सिस्टम ने कहा है कि सोशल मीडिया पे आप भी बातें सुन रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस ज़लज़ले का पाकिस्तान से और पाकिस्तान की साहिली पट्टी से या कराची से कोई ख़तरा नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को, कराची को ख़ास तौर पे कोई ख़तरा नहीं है। ये डिसइंफॉर्मेशन है और हमको इस किस्म की बातों से परहेज़ करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ख़तरनाक, और वो ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है और डॉलर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, नायाब हो गया है। बहुत कुछ मिल रहा है, डॉलर नहीं मिल रहा। और उसकी जो वजह बताई जा रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ब्लूमबर्ग अपने खबर में कवर कर रहा है। वो कह रहा है कि पाकिस्तान से डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। और वो जो चीज़ जा रही है पाकिस्तान से योमिया, यानी कि डेली 50 लाख डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। अब वो स्मगलिंग के ज़रिए हो रहे हैं और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो एक अलग कहानी है, मगर ये हो रहे हैं, इस बात को बताया गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन 4 करोड़ पर वीक उनकी नीड है, उनको चाहिए एट एनी कॉस्ट, जिसमें से योमिया जो वो है अपना पाकिस्तान, वहाँ से तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी उनको सपोर्ट कर रहा है, वो भी अपनी इमदाद जारी रखे हुए है। अच्छा, अब पाकिस्तान उसको किस तरह रोकेगा, क्या करेगा? लेकिन अगर आज मैं उसकी करेंसी देखता हूँ तो आज डॉलर आप मान लीजिए कि 275 का पाकिस्तान में है, तो आज तालिबान के दौर में वहाँ पर 89 का है। 89 डॉलर का एक डॉलर जो है वो 89 अफगानी का मिल रहा है, जबकि 2021 के अंदर भी ये डॉलर जो है 124 में चला गया था जब अशरफ गनी की हुकूमत थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल कहाँ बैठ रही है और हम कहाँ पर हैं। और इस दरमियान पाकिस्तान ने अपनी जो करेंसी है उसके अंदर 37% डाउन किया है, और ये अगर 10% डाउन हो जाए तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर 37% डाउन हो गया है, तो उसके ऊपर जो है हम क्या कर रहे हैं आप वो सुन लीजिए। वो ये है
कि पाकिस्तान में जैसे ही इंतखाबात करीब आ गए हैं तो तकरीबन टोटल हमें खबर मिली थी ज़राए से कि 3 सियासी जमातें नई आ जाएंगी, लेकिन अब जो आज एक्टिविटी हुई है उसमें 2 नई सियासी जमातें आई हैं, उसमें मूव ऑन पाकिस्तान शामिल है। इसके अलावा एक और नई सियासी जमात जो है उसके आने का ऐलान तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें जो ज़राए हैं बता रहे हैं कि एक और सियासी जमात में भी रजिस्टर होना है और फिर एक चीज़ बनेगी और कुछ लोग उसमें शामिल होंगे। और फिर चूँकि पजीराई नहीं मिल रही है PDM को इलेक्शन में आने के लिए, तो कुछ बिल्कुल एक न्यू ब्रांडिंग के साथ एक नई चीज़ लॉन्च की जाएगी, नई पावर के साथ, नई लोगों के साथ, नए झंडे के साथ, ताकि लोग जो हैं उस चीज़ को मान लें। जिस तरीके से आपको याद होगा PSP को लॉन्च किया गया था, तो उस तरीके से जो है एक बिल्कुल डिफरेंट नेम के साथ, न्यू ब्रांडिंग के साथ जो है कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पर हम बात कर लेते हैं IMF की। IMF जो है वो आपसे जो चीज़ें मनवा रहा है, जो चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, आवाम के हक़ में नहीं है, वो अपनी जगह, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान तो हमारे सर पर खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को जो इस गवर्नमेंट को उसने कहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब चल गई है, इस गवर्नमेंट ने अब तकरीबन जून तक जाना है, तो जब जून तक जाना ही है तो जाहिर है कि हम भी देखेंगे कि इस हुकूमत ने जून तक वादा करना है कि वो ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लेके जाएंगे। 16 अरब 20 करोड़ डॉलर हम जून के ज़खायर देखेंगे जब ये हुकूमत होगी और चल रही होगी, और ये वादा करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी आपको बजट खसारा कम करना पड़ेगा और आपके जो अल्ले तल्ले हैं उसमें 600 अरब रुपए का कमी करनी पड़ेगी। इसके अलावा बिजली और गैस में आपको 50% इजाफा करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के अगर हमें देखता हूँ तो उसके अंदर जो आपके बजट, जो आपके वो है तरक्याती बजट है, उसको आधा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके और बजट भी हैं, 2 और बजट भी हैं, बड़े बजट, उनको भी कम करना पड़ेगा। अब अगर ये काम हो जाता है तो अगर हम इसको अब गरीब की नज़र से इसको अगर हम नापें तो समझ लीजिए कि फिर जो मिनिमम सैलरी का आपका कॉन्सेप्ट है वो 50,000 में भी पूरा नहीं पड़ता, वो 60,000 में भी पूरा नहीं पड़ता। मतलब कम से कम अगर मिनिमम बजट 1 लाख रुपए दिया जाए तो वो बंदा गुजारा कर पाएगा। ये मैंने कैलकुलेशन की है कि अगर 1 लाख रुपए आप देंगे तो वो मुश्किल से गुजारा कर पाएगा 1 लाख रुपए के अंदर। तो जो लोग 1 लाख से अंदर आ रहे हैं वो उन लोगों के लिए पाकिस्तान में रहना जो है वो थोड़ा सा, या तो वो तकलीफ में रहेंगे या फिर वो तकलीफ देंगे, दोनों में से एक काम वो करेंगे जो लोग 1 लाख से कम कमाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं IMF की, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। मामला ये है कि मैंने कहा कि बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है। जो इस टाइम शहबाज शरीफ हैं उनकी 2 जगह पर छुरी रखी गई है, ना वो आगे बढ़ सकते हैं ना वो पीछे जा सकते हैं। बहुत बुरी सूरत हाल है और उनके ऊपर ये प्रेशर, एक प्रेशर तो मैंने बता ही दिया है कि 16 अरब 20 करोड़ डॉलर करने उनको 3-4 महीने में। तो वो उनकी पोजीशन क्या होगी? उनके पास फजल रहमान साहब आए और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम सबक सिखाएं इसको उसको। उन्होंने कहा कि इस मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। एक उन्होंने गुजारिश की थी, तकरीबन उनकी आंखों में आंसू होंगे, ये मैं गुमान कर रहा हूं कि मरीम नवाज जो है वो ये वाली बात छोड़ दे, क्योंकि इस टाइम IMF जो है वो इमरान खान को स्टेक होल्डर मानता है। वो कहता है ये स्टेक होल्डर है, इसको आप बाहर नहीं कर सकते। तो आप जब वो करेंगे, इजलास करेंगे तमाम 7 तारीख को, अब 7 तारीख तो आज है, आज होना था, तो इमरान खान या उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो आज तो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कहा 9 तारीख को कर लेते हैं। 9 तारीख को अब वो होंगे ही नहीं। उन्होंने कहा इसको APC को चेंज कर देते डेट को, लेकिन नुमाइंदगी मांगी है। इस बात को कोई माने या ना माने, मैं बार बार कह रहा हूं कि IMF ने कहा है नुमाइंदगी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि ये स्टेक होल्डर हैं। हो सकता है, देखिए चांसेस तो है ना, आप उसको पसंद करें ना करें इमरान खान को, वो आपकी अलग मर्जी है, लेकिन ये चांसेस तो हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसके खदशात तो हैं कि अगर ये जो मैं बात कर रहा हूं कि मुझे आपसे ये चाहिए, तो कहीं छोटे मोटे साइन उसके भी लगेंगे नहीं लगेंगे। यानी कि ये गारंटी कौन देगा मुझे कि इमरान खान मेरी बातों को मानेगा? ये बातें IMF मांग रहा है और देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो स्टेक होल्डर है। हमारा उससे प्यार करना, नफरत करना, जो भी है, अब जो मरियम नवाज हैं वो इमरान खान साहब को जेल में डालना चाहती हैं, और ये जो चीज़ है राना सनाउल्लाह के साथ उनका एक नज़र आ रहा है। जिस तरीके से वो जलसे करती हैं, तो राना सनाउल्लाह जो है वो लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा बोलते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम एक बार जेल आओ और बेटा मैं तुम्हें वहाँ रखूँगा। इन तमाम जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब, और इस बात के ऊपर जो कैमरा आता है मरीम नवाज के ऊपर, तो वो शी फील हैप्पी कि ये जुमला इस्तेमाल हो रहा है। तो वो इमरान खान को देखना चाहती हैं जेल के अंदर, और शहबाज शरीफ देखना चाहते हैं उनको APC के अंदर। ये बहुत बड़ा एक नून लीग के अंदर मामला है
कि दो बड़े जो हैं, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की भी आपको माननी पड़ेगी कि नून लीग में कोई हैसियत है और मरीम नवाज के पास भी कोई हैसियत है, दोनों की हैसियत बड़ी है और दोनों, एक इमरान खान साहब को एपीसी में लाना चाहता है, एक जेल में। तो इसके ऊपर जो भी आपका मानना हो, आपका कहना हो, आप शेयर ज़रूर करें। इस बात के ऊपर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि नैब तरमीम की जो रिकॉर्ड है वो मांग लिया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने कहा किसको फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितने केसेस ख़त्म हुए, ये तमाम रिपोर्ट जमा कराओ कि कितने केसेस को मुंतकिल किया गया, क्यों मुंतकिल किया गया, किसने क्या किया, ये तमाम चीज़ें मेरे सामने लाओ। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चीज़ें दस्तर से निकल गई हैं नैब की, उसको भी हम मानेंगे कि फ़ायदा पहुंचा है और वो नैब केसेस जो बंद हुए हैं उस वजह से उसको भी हम फ़ायदा मानेंगे। और अब हम ये बात मानते हैं और ये बात होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये तो फिर इनकी मर्जी होती है, चेंज कर देते हैं बगैर किसी उसके, ये तो टेम्परेरी आए ना, ये कोई 5 साल की हुकूमत लेकर तो नहीं आए और इन्होंने नैब को जो है ना बिल्कुल 360 पे चेंज कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि हम एक समझते हैं कि इसके अंदर सुर्ख लाइन जो है वो एक मुकर्रर की जाए कि जिसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है, ये चीफ जस्टिस साहब का बयान है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपका जो बिलीव हो, आपका जो मानना हो, वो ज़रूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।